बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत नदियों के बीच बसा एक गांव था, आनंदपुर। यह गांव अपनी धार्मिकता और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक विशाल विष्णु मंदिर खड़ा था, जिसकी घंटियों की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती थी। गांव वाले हर सुबह मंदिर में इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करते और शाम को दीपों से पूरा गांव जगमगाता था। एक दिन गांव में एक महान साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनके चरणों से शांति की धारा बहती थी। साधु ने मंदिर के आंगन में धूनी रमाई और लोगों को धर्म और सेवा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, धर्म का असली रूप केवल पूजा नहीं, बल्कि दया, करुणा और एक दूसरे की सेवा है। धीरे धीरे गांव वाले साधु के शिष्य बन गए। उस समय आनंदपुर राज्य का राजा था, राजा विक्रम सिंह। वह न्यायप्रिय और धार्मिक थे, लेकिन कई वर्षों से राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। फसलें सूख रही थी और प्रजा दुखी थी। राजा ने साधु के बारे में सुना और उनसे मिलने आनंदपुर आया। मंदिर में साधु के चरणों में झुकते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी प्रजा कष्ट में है, मुझे मार्ग बताइए। साधु ने राजा को सलाह दी, राजन, केवल दान या करुणा से ही नहीं, बल्कि जब राजा और प्रजा मिलकर धर्म और सत्य का पालन करेंगे, तभी ईश्वर की कृपा बरसेगी। मंदिरों में अनुष्ठान कराओ, भूखों को भोजन दो और नदियों के तट पर दीप जलाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया। पूरे राज्य में मंदिरों की मरम्मत हुई। हर गांव में भंडारे लगे। आनंदपुर में 7 दिनों तक महामंगल यज्ञ हुआ। राजा और प्रजा दोनों ने मिलकर पूजा अर्चना की। यज्ञ के अंतिम दिन जब मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, तभी अचानक आकाश में बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो उठे, नदियां भर गईं और गांव में उल्लास छा गया। लोगों ने मंदिर में दीप जलाए और जयकारे गूंज उठे, हरि ओम, हरि ओम। उस दिन से आनंदपुर को धर्मभूमि कहा जाने लगा। साधु ने गांव वालों को धर्म और सेवा का मार्ग दिखाया और राजा ने न्याय और करुणा से शासन किया। आज भी कहा जाता है कि आनंदपुर के मंदिर की घंटियां जब बजती हैं, तो वहां साधु का आशीर्वाद और राजा का धर्मपरायण शासन याद आता है।